ठीक है ना। किसी को भी आपको उठाने की जरूरत नहीं है कि ये हमारा नेता बन गया, नेतागिरी नहीं चलेगी इसमें। अगर ये काम करना है तो सबको इक्वल काम करना पड़ेगा, बराबर काम करना पड़ेगा यार। जब किसी ड्राइवर को दिक्कत होती है, खड़े हो वहां पे सबके साथ, वो चाहे सत्यम है, चाहे संधू साहब है, चाहे और तीसरा आदमी है, चौथा आदमी है, उसके साथ इक्वल खड़े हो सब। अगर हम लोग कहीं खड़े नहीं होंगे, किसी के साथ एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे, तो कोई हमारे साथ भी क्यों खड़ा होगा। मेरा ताल्ला से यहाँ पहुँचने का मतलब यही है कि अगर आप लोगों को कोई समस्याएं आई यहाँ पे, तो हम आपके साथ इसलिए आए क्योंकि आप हमारे भाई हैं। और यदि कल को मेरे को कोई समस्या आएगी दारुल्लाह में, तो आपकी ड्यूटी भी बनेगी कि आप भी वहाँ पहुँचो, मेरे साथ पहुँचो। जब तक हम खड़े होना नहीं सीखेंगे एक दूसरे के साथ, तब तक इस दुनिया में हमारी कोई इज्जत नहीं होगी। इस बात को ध्यान में रखो आप लोग सब। हम लोग ऐसा ना सोचे कि हम लोग ड्राइवर बन गए तो हम पता नहीं क्या बन गए। पहला तो हमारे को अपने दिल से ये भी दूर निकालना पड़ेगा कि ड्राइविंग लड़कियां भी कर रही है आजकल, और हर तीसरा आदमी ड्राइविंग कर रहा है। कोई बड़ा काम नहीं इसको समझो आप। अब वो जमाना चला गया जो वो गाड़ियाँ होती थी जिनको जो है कोई हाथ डालता था, अभी 6 साल 8 साल लगती है करनी पड़ती थी, वो जमाना जा चुका है। अब बदलाव का समय है। जैसा कि हमारे बहुत सारे महान पुरुष बोल के गए हैं कि समय के साथ परिवर्तन करना पड़ता है आदमी को अपने अंदर में, और ये टाइम परिवर्तन का ही टाइम है। अब हम लोगों को रुकना सीखना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। ऐसा नहीं है कि अब ऊपर बोल रहे हैं कि हमारी जी लाइन चलने वाली है, यहाँ पे लाइन चल पड़ेगी तो क्या करेंगे। अरे लाइन चल पड़ेगी, कंपनियां क्लिंकर खुला करेंगी, आपको तोड़ने के लिए बहुत कुछ किया जाएगा, पर तब तक किया जाएगा जब तक आपके पास ताकत नहीं है, जब तक आपके पास कोई अधिकार नहीं है। जिस दिन आपके पास ताकत आ गई, जिस दिन आप एक बड़े संगठन के नीचे आ गए, और जो आपके जो मुख्य जो आगे बुद्धिजीवी वर्ग जो काम करेगा, उसके अंदर बुद्धि होगी, काम करने की शक्ति उसके अंदर होगी, और आपके बीच में से निकला हुआ आदमी होगा कि ड्राइवर ही आदमी आगे होगा, तब जा करके कहीं आपके अधिकारों के लिए ये लंबी फाइट होती है। ये कोई आप ऐसा नहीं सोचो, अगर यूनियन बनाना चाह रहे हैं तो एक लंबा लड़ना पड़ेगा इसके लिए। और इसका सबसे बड़ा तरीका ड्राइवरों को यही समझाना है कि भाई कहीं पे रुकना सीखो। सबसे पहले फटाफट नहीं भाग जाना ऐसे 5 मिनट में, तो यहाँ होगी बात, कोई बात नहीं है, ऐसे करके मसला हल नहीं होगा। आप लोग सब बुद्धिमान आदमी है मेरे हिसाब से, सब एज है, सबको 20-25 साल गाड़ियाँ चलाते हुए हो गए हैं। तो मैं आपसे इस बात की ये भी माफ़ी मांगूंगा। चलो शायद हो सकता है कि मैंने ज़्यादा बोला हो इस बात, लेकिन अगर समस्याओं के हल चाहते हैं हम लोग, तो आज हमारे को निर्णय की तरफ बढ़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। सिर्फ बातें बोल के ख़त्म नहीं होगा। इतनी बड़ी बड़ी सभाएं की हमने, उस दिन यहाँ भी पहुँचे, तो यहाँ के जो मेरे ड्राइवर भाई थे, चलो जो भी आए, लेकिन उतना पॉजिटिव रिस्पांस यहाँ पे रहा नहीं उस दिन। उतने ड्राइवर यहाँ पे पहुँचे नहीं जितनों को पहुँचना चाहिए था उस दिन। चलो हो सकता है कोई कमी हमारी रही होगी, हम लोगों के बीच में नहीं बता पाए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, या कुछ भी रही होंगी, मुझे पता है कि उसके पीछे क्या कारण रहे होंगे। लेकिन यार जब भी कहीं ड्राइवर की बात लगे, वहाँ पे पहुँचो, थोड़े बैठो वहाँ पे और देखो कि क्या पता सही हो रहा है गलत हो रहा है। जब बैठेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, इसके ऊपर प्रेशर डाला गया कि आप संगठन को पैसा दो, नहीं कर सकते हैं कुछ, तो यार उसके साथ खड़े होकर के कम से कम एक इमेज ही बन जाए जो सरकार के सामने चले जाए कि हाँ इतना विस्तार था लोगों का, तो इतना वोटिंग भी सरकार को उसको समझ तो आए नजर पड़ेगी। लेकिन हम चाहते हैं ऐसा कि हम लोग अपने काम करते रहें और उधर से जो है जादू की छड़ी आए और हमारी सारी समस्याएं हल हो जाए, ऐसा नहीं होना नहीं है। बड़ा तपना पड़ेगा इसके लिए और बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आप लोगों को यही निवेदन कर रहा हूँ सब लोगों को कि ज़्यादा एक दिन में कुछ नहीं नुकसान होगा बड़ा। जिस दिन संगठन बनेगा, जिस दिन हम भी सरकार से अधिकार मांगने के काबिल होंगे,